सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 12 की 22 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ए बेवरा वेद कतेब का, दोनों की हकीकत इल्म एके विध का, दो की एक शरत। यह विवरण वेद और कतेब दोनों ग्रंथों की यथार्थता प्रकट करता है। दोनों के ज्ञान में साम्यता है तथा दोनों एक ही लक्ष्य की बात कह रहे हैं। इसे मोहम्मद मेहंदी का, इन तीनों का एक इल्म, हक नहीं ब्रह्मांड में, ए हुआ पैदा जिनके हुक्म। ईसा, मोहम्मद और मेहंदी, इन तीनों का ज्ञान एक ही लक्ष्य की ओर है। उनका तात्पर्य यह है कि इस नश्वर ब्रह्मांड में परमात्मा नहीं है तथा यह उनकी आज्ञा मात्र से बना हुआ है। दुनिया बीच ब्रह्मांड के, ऐसा होए जो इल्म लिए ए, हक नजीक सहरग से, बीच बका बैठावे ले। इस ब्रह्मांड के लोगों में जिनको भी यह दिव्य तारतम्य ज्ञान प्राप्त होगा, उन्हें परमात्मा अपनी प्राण नली से भी निकट प्रतीत होंगे। यह ज्ञान उन्हें इस स्वप्नवत जगत से जागृत कर अखंड परम धाम में पहुंचाएगा। कर्म कांड और शरीयत ये तब माने मोहम्मद, जब ईसा और इमाम होवे दो शाहिद। कर्मकांड अथवा सराय में मग्न हुए लोग रसूल मोहम्मद को तभी समझेंगे जब सदगुरु श्री देवचंद्र जी और इमाम मेहंदी दोनों ही उनकी साक्षी देंगे। हिंदू न माने कौल मोहम्मद, ना शरीयत मुसलमान, यो जान चौथे आसमान से, आया ईसा देने ईमान। रसूल मोहम्मद के वचनों को हिंदू लोग भी स्वीकार नहीं करते और सराय में पड़े हुए मुसलमान भी स्वीकार नहीं करते। ऐसा समझकर सबको परमात्मा के प्रति विश्वास दिलाने के लिए सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज चौथे आसमान यानी परम धाम से इस जगत में अवतरित हुए और आए इमाम ऊपर अपनी शरत, दे साहेदी मोहम्मद की करे इमामत। कुरान में कहे हुए वचनों के अनुरूप इमाम मेहंदी भी इस संसार में अवतरित हुए हैं। उन्होंने रसूल मोहम्मद के वचनों की साक्षी देकर धर्म का नेतृत्व किया। ईसा इमाम उम्मत को कहे, चलो हुक्म माफक, दे साहेदी मोहम्मद की, दूर करे सब शक। इस प्रकार ईसा और इमाम अपने समुदाय को कहते हैं कि तुम परमात्मा के आदेश के अनुरूप आचरण करो। उन्होंने रसूल मोहम्मद के वचनों की साक्षी देते हुए कहा कि तुम मन के सभी संदेहों को दूर करो। पहले लिखिया फुरमान में, आवसी ईसा इमाम हजरत, मारेगा दजाल को, करसी एक दिन आखरत। रसूल मोहम्मद ने कुरान में
पहले से ही लिख दिया था कि महान आत्मा सतगुरु श्री देवचंद्र जी भविष्य में प्रकट होंगे। वे नास्तिक भावना को दूर कर अंत में सभी लोगों को एक ही धर्म में प्रतिष्ठित करेंगे। वेदों कहया आवसी बुद्ध ईश्वरों का ईस मेट कलिजुग असुराई देसी मुक्त सबो जगदीश। वैदिक धर्म ग्रंथों में भी इस प्रकार कहा गया है कि कलयुग में सभी ईश्वरों के इस बुद्ध जी प्रकट होंगे। वे कलियुग की आसुरी वृत्ति को मिटाकर जगत के जीवों को मुक्ति प्रदान करेंगे। बुद्ध ब्रह्म सृष्टि वास्ते आवसी कहया वेद ए बात है उमत की कोई और न जाने भेद। इस प्रकार वैदिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए बुद्ध जी प्रकट होंगे। यह ब्रह्म आत्माओं की बात है, इसीलिए इस रहस्य को अन्य कोई भी नहीं समझ सकते। जो नेत नेत कह्या निगमे सब लगे तिन सबद मायने निराकार पार के क्यों समझे दुनिया हद। वेदों ने भी ब्रह्म को नेति नेति कहा, इसीलिए सभी लोगों ने ब्रह्म के विषय में यही शब्द ग्रहण किए। अतत अंतः अतः निराकार से परे का रहस्य इस नश्वर संसार के लोग कैसे समझ पाएंगे। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 12 की 33 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।